आप सभी को मेरा नमस्कार। शोध आलेख माला में आप सभी का स्वागत है। आज के आलेख माला में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ छठवां शोध आलेख, जिसका शीर्षक है संत जाम्बू जी के दर्शन में पर्यावरण। और ये शोध आलेख दिनेश बिश्नोई की कलम से लिखा गया है। साथियों, राजस्थान की संत परंपरा में संत जाम्बू जी का महत्वपूर्ण स्थान है। संत जाम्बू जी के पर्यावरण दर्शन और मानव स्वास्थ्य के बारे में आइए आलेख के रूप में विस्तार से जानते हैं। जाम्बू जी के दर्शन में पर्यावरण संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले सार संक्षेप। विश्व के प्रथम पर्यावरणविद संत जाम्बू जी ने अपने दर्शन में पर्यावरण संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य पर मध्यकाल में ही प्रगतिशील विचार प्रस्तुत किए। जाम्बू जी ने थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में लगभग 1485 ईस्वी में बिश्नोई पंथ की स्थापना की। इस पंथ के 29 नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जीव दया पालनी, अर्थात इस प्रकृति पर रहने वाले प्रत्येक जीव पर दया करनी है, उनकी हत्या करना निषेध है। रूख लीलो न घावे, हरे वृक्ष को भी नहीं काटना चाहिए। इन नियमों में जाम्बू जी सह अस्तित्व एवं प्राकृतिक संतुलन का उपदेश दे रहे हैं। जाम्बू जी की प्रेरणा से ही 1730 में जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। इस समय अमृता देवी बिश्नोई ने पर्यावरण प्रेमियों में जोश का संचार करते हुए ये कहा था कि सिर साठे रूक रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर कट जाए यदि वृक्ष बच जाए तो भी ये कार्य सस्ता है। अर्थात ऐसे पर्यावरणीय दर्शन में विश्वास करने वाला ये समुदाय विश्व का एकमात्र और अनूठा समुदाय है। इस शोध पत्र में जाम्बू जी के दर्शन में जीवों और जीने दो के अमूल्य योगदान पर विमर्श किया गया। साथियों, हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि पश्चिमी दुनिया के माध्यम से ही ज्ञान के सूर्य का उदय हुआ है, लेकिन ये बात नहीं है। हकीकत इसके विपरीत है। ज्ञान के सूर्य का उदय भारत और पूर्व में ही हुआ है, परंतु वास्तव में जो ज्ञान था उसको मुख्य धारा में लाया नहीं गया, और जो द्विज सिद्धांत था उसने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने मिथ्या ज्ञान को प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे स्वीकृति नहीं मिली। यही कारण है कि तमाम तरह के न्यू सोशल मूवमेंट हो, एनवायरमेंट मूवमेंट हो, अथवा पृथ्वी को बचाने के लिए पारिस्थिति के जुड़ी हुई कोई आंदोलन हो, उनका प्राचीन इतिहास भारतीय बहुजनों के इतिहास में, भारतीय आमजनों के इतिहास में हमें देखने को मिलता है। तो ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी जो 21वीं सदी में उभर कर आया, वह 16वीं शताब्दी में जाम्बू जी के द्वारा इस दुनिया को पहली बार ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी को अभिव्यक्त किया गया था। ये हिंदुस्तान के उन कलम कसाईयों की सबसे बड़ी कमी रही कि उन्होंने ऐसे दर्शन को शामिल नहीं किया, आगे नहीं आने दिया, जिस वजह से ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी का श्रेय भी पश्चिमी दुनिया ली गई। आइए साथियों, विस्तार से आगे जानते हैं। मुख्य शब्द हैं इस आलेख में जाम्बू जी, पर्यावरण, दया, प्रकृति, जीव और मानवता। प्रस्तावना। इस समुदाय के प्रवर्तक संत जाम्बू जी हैं, जिनका जन्म विक्रम संवत 1508 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नागौर जिले के पिपासर गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम लोहट जी पवार और माता का नाम हंसा देवी था। जाम्बू जी ने अपने जीवन के 7 वर्ष बाल लीलाओं में व्यतीत की। उसके बाद 27 वर्ष तक गायों को चराया और 51 वर्ष तक उपदेश दी। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान विक्रमी संवत 1593 मिंगसर वदी नवमी चिल्लत नवमी को लालासर में निर्वाण को प्राप्त हुई। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान का समाधि स्थल बीकानेर के मुकाम में है। संत जाम्बू जी ने अपने समय रेगिस्तान में बार बार पड़ने वाले अकाल और उसके कारण मरते हुए पशु एवं नष्ट होती वनस्पति की विकराल समस्या को देखा, और तभी से उन्होंने ये महसूस किया कि यदि रेगिस्तान के लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक नहीं होंगे तो यहाँ के लोगों का जीवन असंभव हो जाएगा। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संत जाम्बू जी ने 29 नियमों पर आधारित बिश्नोई समुदाय की स्थापना सन 1485 में की।
ज्ञातव्य है कि 29 नियमों पर आधारित बिश्नोई पंथ की स्थापना आज से 538 साल पूर्व लगभग 1485 ईस्वी में हुई। इस पंथ के 29 नियमों में लगभग 10 नियम मानव स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित हैं, जैसे कि नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए, पानी और दूध को छानकर पीना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना, अमल, तंबाकू, भांग, मद्य, मांस इत्यादि से दूर रहना चाहिए। वहीं 8 नियम जीव विविधता, वन्य जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। जाम्बोजी ने न केवल पर्यावरण रक्षा की बात की, अपितु मानव के शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने हेतु भी नियमों में प्रावधान किए हैं। इन नियमों को मानने वाला विश्नोई समुदाय राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित विशाल थार के मरुस्थल में निवास करता है। इस क्षेत्र में ये समुदाय पर्यावरण एवं जीवों का प्रहरी है। गुरु जाम्बोजी ने मरुस्थल क्षेत्र में बार बार पड़ने वाले अकाल के समाधान हेतु अपने नियमों में वृक्षों एवं जीवों को महत्व प्रदान किया। राजस्थान का विशाल थार का मरुस्थल दूर दूर तक फैली रेतीली मिट्टी और इन धूरों की धरती में रहने वाला एक समुदाय जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है और 29 नियमों का पालन करता है, उसे विश्नोई पंथ कहते हैं। इस समुदाय की महिलाएं हिरणों को अपने स्तन का दूध छोटे बच्चे की तरह पिलाती हैं। इस समुदाय के खेतों में हिरणों का झुंड छोटे बच्चों की तरह निडर होकर अटखेलियां करता हुआ अक्सर दिखाई देता है। विश्नोई या बिश्नोई समुदाय के लोग शिकारियों से भिड़ जाते हैं और पेड़ों की रक्षा हेतु हंसते हंसते बलिदान दे देते हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली के साथ मित्रतापूर्वक रहने वाला ये समुदाय ही विश्नोई समुदाय के नाम से जाना जाता है। वन्य जीव संरक्षण एवं उनके अधिकार और अहिंसा। जाम्बोजी ने अपने 29 नियमों में 8 नियम पर्यावरण संरक्षण एवं जीव विविधता से संबंधित रखे। इन नियमों में से 2 मुख्य नियम प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। जीव दया पालनी, अर्थात इस धरती पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव को उसी तरीके से जीवन जीने का अधिकार है जिस तरीके से मानव को जीने का अधिकार है। अतः विवेकशील प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह धर्म है कि वह जीवों की हत्या नहीं करे। बिश्नोई समुदाय रेगिस्तान में पाए जाने वाले विभिन्न वन्य जीवों का संरक्षण करता है। उनमें से एक मुख्य जीव हिरण है जो इस क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है। इस कारण इस समुदाय का इस जीव से विशेष लगाव है। इस समुदाय ने हिरण की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान भी दिया है। 1998 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान फिल्म शूटिंग के दौरान जोधपुर के काकानी में 2 काले हिरणों का शिकार किया था। इसके कारण शिकारी को कई दिन जेल में गुजारने पड़े। इस केस को बिश्नोई समुदाय ने मजबूती के साथ लड़ा। 2002 में गंगाराम जी ईसरवाल ने ब्लैक बक की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दी। इसके लिए उनको राजस्थान सरकार ने अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया और भारत सरकार ने शौर्य चक्र भी प्रदान किया। इसी के साथ बिश्नोई समुदाय अपने स्तर पर रेस्क्यू सेंटर भी संचालित करता है। गुरु जाम्बोजी महाराज ने 27 वर्ष तक गाय चराई। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर गोवध पर रोक लगवाई थी। साथ ही जीवों की हत्या करने वाले लोगों को एक उपदेश देते हुए उन्होंने शब्द नंबर 8 में कहा था कि चर फिर आवे सहज दुहावे, तिह की खीर हलाली, तिह के गले कब्ज क्यों सारो थे, पढ़ सुनी रहिया खाली। जो जीव पर्यावरण में चर के आता है, आपको सहजता से दूध देता है, आप उसकी हत्या कर रहे हो। इससे बड़ा अज्ञानी और अनपढ़ कोई और हो नहीं सकता। आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जाम्बोजी अपने दर्शन में साकार की बात करते हैं। उनके इस दर्शन में पशु अधिकार की बात निहित है। ये आजकल विवाद का विषय बना हुआ है, जिसकी चर्चा पीटर सिंगर अपनी पुस्तक एनिमल लिबरेशन में करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह मानव को दर्द होता है, उसी तरह पशुओं को भी दर्द होता है। इस दर्द को समता के कारण पशुओं को भी मानव के समान अधिकार मिलने चाहिए। बिश्नोई मॉडल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये कहता है कि यदि जीवों की रक्षा के लिए मानव को प्राणों का बलिदान करने पड़े तो भी इस नेक कार्य से उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी के साथ जाम्बोजी ये भी कहते हैं कि बेल की बंदियां नहीं करवाना चाहिए, अर्थात नपुंसक नहीं करवाना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों को भी जाम्बोजी ने अपने शब्दों और नियमों में लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि वे पशुओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं। बिश्नोई समुदाय पूर्णतः एक शुद्ध शाकाहारी समुदाय है। एक नियम तो यह है, यहाँ तक कहा गया है कि जलाने वाली लकड़ी को भी अच्छे से झाड़कर साफ करके जलानी चाहिए, क्योंकि इसमें छिपे सूक्ष्मजीव आग में जल जाते हैं, जो कि हिंसा है।
पानी को भी छान कर पीना चाहिए। जो जलीय जीव छलनी में आए उसको वापस उसी जल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो बिना जल के मर जाएंगे। इकोसिस्टम को इतनी सूक्ष्मता से समझने वाले संत जाम्बोजी बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट थे। सत में वास्तव में हम कह सकते हैं कि ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी के वो फाउंडर फादर हैं। जाम्बोजी के चिंतन में वन एवं वन्य संपदा का संरक्षण। जाम्बोजी के चिंतन का दूसरा महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष नियम है कि रूख लीलों ने घावे, अर्थात हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वृक्ष पर्यावरण को सबसे ज़्यादा संतुलित करता है एवं इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। बिश्नोई समुदाय हरे पेड़ नहीं काटता है। सामान्य रेगिस्तान में बिश्नोइयों का गांव नखलिस्तान की तरह होता है, या चारों तरफ खेजड़ी, नीम, जाल, ककेड़ी इत्यादि के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसे रीति रिवाज जिनके अनुपालना में वृक्षों को नुकसान पहुंचता है या वृक्षों काटना पड़ता है, उन रीति रिवाजों को जाम्बोजी ने बिश्नोई समुदाय के नियमों में कोई स्थान नहीं दिया है। जैसे कि बिश्नोई समुदाय हिंदू समुदाय का भाग होते हुए भी दाह संस्कार न करके शव को दफनाता है, क्योंकि शव जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से होली के त्यौहार पर बिश्नोई समुदाय होली का दहन नहीं करता है, क्योंकि इसमें भी बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई की आवश्यकता होती है। इन रीति रिवाजों से हमें पता चलता है कि समुदाय ने अपने रीति रिवाजों को इको फ्रेंडली या पर्यावरणीय मित्र के रूप में बनाया है। यह समुदाय सहअस्तित्व के सामाजिक रीति रिवाजों में विश्वास करता है। विश्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय बिश्नोई समुदाय को जाता है। यह 1730 के वर्ष की बात है, जब जोधपुर रियासत के राजा अभय सिंह ने किले के निर्माण के लिए लकड़ी की जरूरत होने पर राजा के आदेशानुसार वृक्षों के काटने के लिए गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर खेजड़ली ग्राम में वृक्ष काटने लगा। तभी अमृता देवी बिश्नोई ने उनको रोका और कहा, हमारा धर्म वृक्षों को काटने की इजाज़त नहीं देता है। तब सैनिकों ने कहा, ये राजा की आज्ञा है। तब अमृता देवी ने कहा, राजा या राज आज्ञा से बड़ी आज्ञा हमारे लिए जाम्बोजी की आज्ञा है। और वे कहते हैं कि सिर साथे रूक रहे तो भी सस्तो जान, सिर अर्थात सिर कटने पर भी यदि वृक्ष बचा रहता है तो ये सस्ता है। ऐसा कहकर अमृता देवी वृक्ष से लिपट गई और अपनी 3 बेटियों तथा पति के साथ शहीद हो गई। इस घटना में 46 गांवों के 363 बिश्नोइयों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इसके बारे में जब राजा को जानकारी मिली कि खेजड़ली में भयंकर नरसंहार हुआ है, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस आदेश पर रोक लगाई और बिश्नोई समुदाय से ताम्रपत्र में लिखित रूप से माफ़ी मांगते हुए कहा कि आज के बाद जोधपुर प्रांत में बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हरे वृक्ष नहीं काटेगा और न ही वन्य जीवों का शिकार करेगा, जिसमें राज परिवार के लोग भी शामिल थे। विश्व का एकमात्र उदाहरण है कि मानव ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, नहीं तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि मानव ने निजी स्वार्थ के लिए लाखों पेड़ काटे हैं। इस घटना से कुछ सिद्धांत उदित होते हैं, जैसे कि विकासन बनाम विनाश या विकास बनाम पर्यावरण। विकास और पर्यावरण के विनाश की बहस हमें राजमहल व खेजड़ली की चिपको आंदोलन में दिखाई देती है। राजा पेड़ों को काटकर राजमहल का विकास करना चाह रहा था और पर्यावरण का विनाश करना चाह रहा था, लेकिन बिश्नोई समुदाय ने विकास व पर्यावरण में से पर्यावरण को प्राथमिकता दी और अंततः उनकी विजय हुई। वर्तमान समय में विकास के कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में वृक्ष काटे जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें जाम्बोजी के दर्शन में ये रास्ता मिलता है कि विकास से ज़्यादा पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खेजड़ली का हिंसात्मक चिपको आंदोलन ने साबित कर दिया कि हिंसात्मक तरीके से हम अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी तरीके से रख सकते हैं और व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि खेजड़ली की इस घटना में जोधपुर राजा ने माफ़ी मांगी और आगे से पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। ये तरीका आगे चलकर गांधी जी ने भारत को फिरंगी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए अपनाया। बिश्नोई समुदाय पारिस्थितिकी में गहरा विश्वास रखने वाला समुदाय है। यदि डीप इकोलॉजी का जनक इस समुदाय को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गहन परिस्थिति की प्रकृति और मानव के एक समान बनाती है। जबकि बिश्नोई मॉडल तो मानव को प्रकृति की प्राण न्यौछावर तक करने के लिए प्रेरित करता है। बिश्नोई समुदाय आज तक पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। इस तथ्य का पता हमें हाल ही की इस घटना से चलता है कि जब मई 2022 में जोधपुर जिले के बाड़ीसर गांव में सोलर कंपनी द्वारा सोलर प्लांट लगाने के लिए हजारों खेजड़ी और जाल के वृक्षों को काटकर जमीन में दफना दिया गया। जब इस समुदाय के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत जेसीबी से खोदकर वृक्षों को बाहर निकाला। उसी दिन घटनास्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे दिया। अगले दिन फलोदी में एसडीएम कार्यालय के बाद लगातार 5 दिन हजारों लोग आमरण अनशन के साथ धरने पर बैठ गए। आखिरकार प्रशासन को इस समुदाय की मांगों के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने आदेश दिया कि आज के बाद सोलर प्लांट में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। यदि किसी पेड़ को हटाने की जरूरत पड़ी तो उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। इसी के साथ हरित प्राधिकरण ने सोलर कंपनी को 10 गुना पेड़ लगाने का आदेश दिया। इस तरह बिश्नोई समुदाय के लोग आज तक अपने नियमों का पालन करते आ रहे हैं। यह समुदाय पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए और विश्व समुदाय के सामने विद्यमान जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान का एक विकल्प प्रस्तुत करता है। जाम्बोजी के चिंतन में मानव स्वास्थ्य।
जाम्बू जी ने अपने 29 नियमों में से 10 नियम मानव स्वास्थ्य को अच्छा एवं पवित्र कैसे बनाया जाए उसके लिए बनाए हैं। प्रथम नियम, पानी वाणी इंद्रिय दूध इतना लीजिए छान। इस नियम में जाम्बू जी ने कहा है कि आपको पानी और दूध को छानकर ही प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि विभिन्न जीव, बैक्टीरिया और अन्य अपशिष्ट आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वर्तमान समय में मानव में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसने विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म दिया है। ये मानवीय शरीर की व्याधियों के कारणों में सबसे बड़ा कारण है। मानव व्याधियों के इस कारण पर जाम्बूजी महाराज ने 500 साल पूर्व ही रोक लगा दी। वे एक नियम में नशा मुक्ति पर जोर देते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि अमल, तंबाकू, भांग, मद, मांस से दूर ही भागे, अर्थात व्यक्ति को अमल, तंबाकू, भांग और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा न केवल आपके शरीर को खोखला करता बल्कि आपकी आत्मा को भी मार देता है। यही कारण है कि इस समय मानवीय अपराधों के मुख्य कारणों में नशा एक प्रमुख कारण है, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति अपराध को अंजाम दे रहा है। मांसाहारी भोजन ने विभिन्न प्रकार के जीवों में पाए जाने वाले रोगों को मानव में फैलाने का कार्य किया है। हाल ही में फैली कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारणों में सुअर या चमगादड़ के मांस को कारण माना गया है। इसलिए जाम्बोजी महाराज ने शाकाहारी भोजन अपनाने का उपदेश दिया है। एक नियम यह भी है कि करे रसोई हाथ सू आन सू पलाने लावे। इसमें यह कहा गया है कि जहाँ साफ सफाई नहीं है वहाँ भोजन न करे। जाम्बुज ने घर में बने हुए भोजन को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी है। उसमें भी खुद के हाथ से बनाए हुए भोजन को सबसे पवित्र और स्वस्थ भोजन माना गया है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्नान की पवित्रता और महत्व को व्यक्त करते हुए जाम्बुज ने विष्णु समुदाय के लोगों को नित्य प्रातः स्नान करने का आदेश दिया है। स्नान शरीर को बाह्य गंदगी, धूल के कण, बैक्टीरिया सुरक्षित करके मानव को बहुत सारे रोगों और संक्रमण से बचाता है। यह भी विशेष ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने 29 नियमों में से 2 नियम इसके लिए बताए हैं, जिसमें प्रथम 30 दिन सूतक अर्थात महिला के बच्चा होने पर प्रेगनेंसी के बाद हेल्थ रिकवरी के लिए 30 दिन तक स्पेशल डाइट के साथ एक रोगी की तरह माँ और बच्चे की देखभाल करें, उसे घर के कार्यों से आराम प्रदान करें। साथ ही दूसरे नियम में 5 दिन ऋतुवंती न्यारों में कहा गया कि पीरियड के समय महिलाओं को घर के कार्य से आराम प्रदान करें। जैविक स्थिति में इन 2 मामलों में महिला पुरुषों से एकदम अलग है। जिस समय उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होता है, उसको भी जाम्बुज ने ध्यान में रखते हुए नियमों में बाकायदा शामिल किया है। निष्कर्ष, जाम्बुज ने अपने दर्शन में पर्यावरण संरक्षण और मानव स्वास्थ्य पर वृहद चिंतन किया है। उसके लिए आचार संहिता का निर्माण किया है। इसमें हमें पर्यावरण संरक्षण का एक अलग मार्ग दिखता है जो जाम्बुज ने अपने दर्शन में प्रतिपादित किया है। जाम्बुज ने पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान देने तक की बात की है। इसलिए हमें पर्यावरण रक्षा की भावना को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक समुदाय को इको फ्रेंडली ट्रेडिशन विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए विष्णु समुदाय एवं जाम्बू जी के दर्शन को विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थान देकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों में पर्यावरण की रक्षा की भावना का विकास हो सके। साथ ही मानव स्वास्थ्य हेतु जाम्बू जी ने नित्य प्रातः स्नान, नशे से दूर रहना, शाकाहारी भोजन करने पर जोर दिया, महिलाओं का विशेष ख्याल रखने की बात की। हमें मानव को स्वस्थ बनाने का एक रास्ता दिखाया है। हमें समाज में फैल रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नशे ने मानव को विभिन्न बीमारियों का शिकार बनाया है। साथ ही खेजड़ली आंदोलन को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान करवा कर इसे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लेना चाहिए। भारत सरकार को भी खेजड़ली शहीद स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए और इसके विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। ये था साथियों DK विश्नोई की कलम से संत जाम्बू जी का पर्यावरण दर्शन और मानव स्वास्थ्य के बारे में एक विचार, एक आलेख। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।